बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मूव टीवी 786 के प्लेटफॉर्म से माजिद शाह हाज़िर है और इस वीडियो में हम अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के इरशादात को लेके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी ज़िंदगियों में कामयाबियाँ, खुशियाँ और सुकून लेके आएँ। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने अपने इरशादात के ज़रिए हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील की। आज हम उनका जो पहला इरशाद लेके आए हैं वो ये है कि जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया गोया उसने अपने अल्लाह को नाराज़ किया। इस कौल के हवाले से बात करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम ये देख लें कि वो वालिदैन हैं कौन जिनके बारे में वासिफ़ साहब इरशाद कर रहे हैं। ये वही वालिदैन हैं कि जिनके वजूद के बग़ैर हमारा वजूद मुमकिन नहीं था। अगर वो ना होते तो हम ना होते। तो ये वही वालिदैन हैं जिन्होंने बचपन में हमें हमारी देखभाल की। हम बीमार हुए, हम हमारे लिए रातों को जागे। अगर हम वालदा की बात करें तो वो उसने हमें बोलना सिखाया, उसने हमें चलना सिखाया। हर लम्हा उसने हमें अपनी पनाह के अंदर रखा, अपनी प्रोटेक्शन के अंदर रखा। हमें तालीम देने से लेके हमारे खाने पीने तक का ख्याल। हम गंदे हो जाया करते थे, रात को हम अपना बेड गंदा कर दिया करते थे। माँ उस गंदी जगह पे सोती थी और हमें खुश्क जगह पे लिटाती थी। ये वही माँ है, ये वही माँ है जिसके बारे में इरशाद नबी करीम आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। गोया माँ खुद जन्नत है अपनी औलाद के लिए। अगर हम वालिद की बात करें तो ये वही वालिद है जिसने हमें दुनिया के, जब माँ ने तैयार किया अपने बच्चे को तो वालिद ने दुनिया से डील करने का तरीका सिखाया। वालिद ने दिन रात सख्त गर्मी में, कमज़ोरी की हालत में, बीमारी की हालत में हमारे लिए मेहनत की कि हमारी खुराक का बंदोबस्त कर सके, हमारे लिए छत का बंदोबस्त कर सके। ये वही वालिदैन है। अब वापस उस कौल की तरफ आते हैं कि जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया गोया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। तो शायद वासिफ़ साहब ये कह रहे हैं कि जिसने अपने वालिदैन को राज़ी किया उसने गोया अपने अल्लाह को राज़ी किया। मैं अपनी जगह पे ये ज़रूर सोचता हूँ कि ये जो माँ बाप हैं इनका इतना बुलंद मुकाम है क्यों। एक वजह तो बहुत सिंपल मुझे समझ आती है कि माँ बाप के बग़ैर हमारा वजूद ही मुमकिन नहीं था। दूसरी वजह जो मुझे समझ आती है कि जो औलाद है, जो मैं हूँ, जो आप हैं, वो असल में अल्लाह की मखलूक है। माँ बाप कर क्या रहे हैं? माँ बाप अल्लाह की मखलूक की तरबियत और उसका ख्याल रख रहे हैं, यानी कि अल्लाह का काम कर रहे हैं। तो इसके मानी ये हुए कि आपकी वालदा, आपकी मदर, आपके फादर असल में अल्लाह के दोस्त हैं, क्योंकि वो आपकी जब बचपन में, जब आप कमज़ोर थे, जब आप नातवा थे, उस वक्त जो आपकी उन्होंने खिदमत की, असल में उन्होंने अल्लाह का काम किया, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे थे आपकी। तो वो अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह किसी सूरत भी नहीं चाहता। अल्लाह ने कुरान में भी इसका इजहार किया है, सब मान लूँगा लेकिन मेरे वलियों को नाराज़ नहीं करना। मैं उनकी नाराज़गी, उनके साथ बदतमीज़ी, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करना किसी सूरत नहीं मानूंगा। तो ये वही वालिदैन है। तो मानी जो दोबारा अगर हम इस कौल की तरफ आएँ तो जो बात आज के दिन हमें सीखनी चाहिए वो ये सीखनी चाहिए कि जिसने अपने माँ बाप को राज़ी किया गोया उसने अपने रब को राज़ी किया। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं होगी कि जब आपके वालिदैन कमज़ोर हो चुके हों, बीमार हों, नातवा हों, तो आप लिहाज कीजिए। जो सबसे बड़ा दुख औलाद की तरफ से माँ बाप को मिलता है वो ऊंची आवाज़ है। वो आवाज़ है जो माँ बाप को के अंदर एक हिचकिचाहट और एक डर पैदा कर देती है कि वो अपनी औलाद से बात तक करने से घबराते हैं। बराए मेहरबानी ख्याल रखिए अपनी जन्नत का,
خیال رکھیے اپنی ماں کا، خیال رکھیے اپنی پروٹیکشن، اپنے سرپرست کا، خیال رکھیے اپنے والد کا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی ایسے خدمت کیجئے کہ جیسا حق ہوتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ضرور اپنی نیکیاں، اپنے اچھے اعمال ان کے نام کیجئے۔ ہم واصف صاحب کے مشکور ہیں، ان کی بکس کافی مقدار میں موجود ہیں گفتگو کے نام سے، وہ ان بکس سے بھی استفادہ حاصل کیجئے، اور طے کیجئے اپنی زندگی کے ضابطے، طے کیجئے اپنی اپروچ زندگی کی طرف، طے کیجئے کہ آپ نے کیا بننا ہے، اور جو بننا ہے آج ہی اس پہ عمل شروع کر دیجئے گے۔ آپ کی جنت آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، ماں کی صورت میں، والد کی صورت میں۔ اپنی جنت کا خیال رکھیے گا۔ میں بہت مشکور ہوں۔